बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को कविवर मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक की व्याख्या पढ़ा करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को कविवर श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक की व्याख्या बताने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में आपको उसका प्रसंग बताते हैं और फिर उसके बाद में आपको उसकी व्याख्या करके बताते हैं। तो चलिए अब हम पद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक उसको पहले सुनिए। क्या लिखा गया है? मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का ना तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि कविवर श्याम नारायण पांडे जी इस कविता में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि कविवर श्याम नारायण पांडे जी जो हैं इस हल्दी घाटी में वीर रस का प्रयोग किए हैं और भाषा जो है सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग किए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि कविवर श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का ना तमाशा था। रण का यानी कि युद्ध का। मेवाड़ केसरी, केसरी का मतलब होता है सिंह या राजा। तो मेवाड़ केसरी यानी कि राणा प्रताप। मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा प्रताप थे। तो कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का ना तमाशा था। मेवाड़ केसरी यानी कि राणा प्रताप केवल हल्दी घाटी के युद्ध में युद्ध का तमाशा देखने नहीं आए थे, बल्कि अपनी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए एवं अपने सम्मान की रक्षा हेतु हल्दी घाटी के युद्ध में कूद पड़े। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का ना तमाशा था। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि मेवाड़ केसरी यानी कि राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा देखने नहीं आए थे, बल्कि अपनी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए एवं अपने सम्मान की रक्षा हेतु हल्दी घाटी के युद्ध में कूद पड़े। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह जो राणा प्रताप थे वह हल्दी घाटी के युद्ध में कैसे युद्ध कर रहे थे? दौड़ दौड़ करके युद्ध कर रहे थे। वह मान रक्त का प्यासा था। मान यानी कि सम्मान, और मान का अर्थ यहाँ होगा मान सिंह से। वह मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मान सिंह के रक्त के प्यासे थे। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। वह हल्दी घाटी में ऐसे युद्ध कर रहे थे दौड़ दौड़ करके, जैसे मुझे लग रहा है वह मान रक्त का प्यासा था। वह मान सिंह के रक्त के जो है प्यासे थे। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सा सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि राणा प्रताप चेतक, चेतक यानी कि राणा प्रताप का जो घोड़ा था उस घोड़े का क्या नाम था? चेतक। तो चढ़कर चेतक पर घूम घूम कर, कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि राणा प्रताप चेतक नामक घोड़े पर चढ़ करके और घूम घूम करके करता सेना रखवाली था। अपनी पूरी सेना का जो है रखवाली करते थे। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली थे। प्रत्यक्ष यानी कि स्वयं, कपाली का मतलब शिव। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस हल्दी घाटी के युद्ध में स्वयं शिव जो है महामृत्यु को साथ लेकर के उस हल्दी घाटी के युद्ध में युद्ध करने के लिए कूद पड़े हों। तो चलिए एक बार पुनः मैं फिर से आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था।
कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि मेवाड़ केसरी यानी कि राणा प्रताप केवल युद्ध का जो है तमाशा देखने के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपनी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए एवं अपने सम्मान की रक्षा हेतु हल्दी घाटी के युद्ध में कूद पड़े। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि वह हल्दी घाटी में जो है युद्ध को करने के लिए वह दौड़ दौड़ करके युद्ध करते थे, वह मान रक्त का प्यासा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मान सिंह के रक्त के प्यासे थे, या आप कह सकते हैं जैसे वह अपने सम्मान की रक्षा हेतु रक्त के प्यासे थे। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता था सेना रखवाली था। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि वह हल्दी घाटी के युद्ध में ऐसे युद्ध कर रहे थे कि वह अपने घोड़े चेतक नामक घोड़े पर चढ़ करके घूम घूम करके करता सेना रखवाली था, अपनी पूरी सेना की जो है रखवाली करते थे। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। प्रत्यक्ष यानी कि स्वयं, कपाली यानी कि शिव। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस हल्दी घाटी के युद्ध में स्वयं जो है शिव जो है महामृत्यु को साथ लेकर के इस हल्दी घाटी के युद्ध में युद्ध करने के लिए कूद पड़े हों। तो चलिए मैं आगे इसका व्याख्या करके बताते हैं क्या लिखा गया है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तिगुने उत्साह भरे। चढ़ चेतक पर तलवार उठा। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि राणा प्रताप चेतक नामक घोड़े पर चढ़ करके अपने तलवार को ऊपर उठा करके रखता था भूतल पानी को। भूतल यानी कि जमीन, पानी को यानी कि जमीन के में जितना पानी रहता था, यानी कि यहाँ के पानी का तात्पर्य वीरता से भी होगा। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि राणा प्रताप अपने चेतक नामक घोड़े पर चढ़ करके तलवार को ऊपर उठा करके वह जमीन में जितना पानी रहता उतना ही उत्साह से, उतनी ही वीरता से राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। जवानी का मतलब युवावस्था को। राणा प्रताप शत्रुओं के सिर को काट काट करके करता था सफल जवानी को, अपनी युवावस्था को जो है वह सफल बना रहे थे। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि राणा प्रताप अपने चेतक नामक घोड़े पर चढ़ करके अपने तलवार को ऊपर उठा करके रखता था भूतल पानी को, और जमीन में जितना पानी रहता नहीं कि उतने भी उत्साह भर करके राणा प्रताप तलवार से शत्रुओं के सिर को काट काट करके करता था सफल जवानी को। इस रण क्षेत्र में, इस हल्दी घाटी के युद्ध में अपने युवावस्था को वे जो है और भी सफल बना रहे हैं। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगने उत्साह भरे। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि सेना नायक राणा के भी, जो सेना के नायक राणा प्रताप कि सेना के नायक जो राणा प्रताप के थे, रण देख कर चाह भरे। वह इस हल्दी घाटी के युद्ध में सेना के नायक राणा के जितने भी सेना थे सब राणा प्रताप के युद्ध कौशल को, उनकी वीरता को देख करके मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। मेवाड़ के सिपाही जो लोग थे वह अपने हृदय में दूने दुगने यानी कि तिगुने उत्साह भर करके उस हल्दी घाटी के युद्ध में युद्ध कर रहे थे। सेना नायक राणा के भी रण देख चाह भरे। सेना नायक राणा के भी राणा प्रताप की वीरता को, उनके युद्ध कौशलता को देख करके और दुगने तिगुने उत्साह भर करके इस हल्दी घाटी के युद्ध में बड़े ही वीरता से युद्ध कर रहे थे। छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि राणा प्रताप ये जो
अपने चेतक नामक घोड़े पर, कभी जो है उस घोड़े पर जो है चढ़ करके युद्ध करते थे और क्षण मार दिया कर कोड़े से, और क्षण भर में जो है वो अपने हाथ से कोड़े से शत्रुओं को मारते, रण किया उतर कर कोड़े से घोड़े से, और क्षण भर में जो है अपने घोड़े से उतर करके उस हल्दी घाटी के युद्ध में युद्ध कर रहे थे। राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से, और राणा प्रताप जी जो है इस हल्दी घाटी में ऐसे कौशल दिखा रहे थे, कभी जो है चढ़ गया उतर कर घोड़े से, कभी जो है घोड़े पर वो चढ़ करके युद्ध करते थे, और कभी जो है घोड़े से वो नीचे उतर करके हाथ कोड़े से युद्ध करते थे। वह ऐसे युद्ध करते थे। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी था, शोर रक्त पीने का यह रणचंडी जीभ पसाड़ भरी। क्षण भीषण हलचल मचा मचा कर, कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि राणा प्रताप जी जो है हल्दी घाटी में ऐसे युद्ध कर रहे थे, कभी घोड़े से उतर करके और कभी घोड़े पर चढ़ करके वह ऐसे भयंकर युद्ध कर रहे थे। क्षण भीषण हलचल मचा, और क्षण भर में जो है भीषण एकदम भयंकर जो है हलचल मचा देते थे। राणा कर की तलवार बढ़ी था, शोर रक्त पीने का यह रणचंडी जीभ पसार पड़ी। राणा प्रताप अपने तलवारों को आगे बढ़ा करके उस हल्दी घाटी के युद्ध में भीषण हलचल मचा मचा करके ऐसे युद्ध कर रहे थे। था सो रक्त पीने का या रणचंडी जीभ पसार बड़ी। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे रणचंडी यानी कि काली जी, युद्ध रणचंडी यानी कि काली जी शोर करते हुए उन शत्रुओं के रक्त पीने के लिए जीभ पसार बढ़ी, अपनी जीभ को पसार करके आगे बढ़ चल रही हैं। पुनः एक बार फिर से देखिए। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर कोड़े से। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कह रहे हैं कि कभी राणा प्रताप जी जो हैं घोड़े से उतर कर युद्ध करते, कभी घोड़े पर जो है चढ़कर युद्ध करते, कभी कोड़े से मारते, कभी तलवार से मारते। क्षण भीषण हलचल मचा और क्षण भर में ऐसे युद्ध करते थे जैसे कि वे हल्दी घाटी में एकदम जान लीजिए हलचल मचा दिए हों। राणा की तलवार बढ़ी था सो रक्त पीने के लिए, और राणा की जो तलवार जो थी वह आगे जो है बढ़ने के लिए उनके रणचंडी जी प्रसार बढ़ी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे काली जी जो है स्वयं शोर करते हुए उन शत्रुओं के रक्त के पीने के लिए अपनी जीभ को पसार करके आगे बढ़ चली हों। तो बच्चों, आज का पद्यांश पूर्ण रूप से हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें जो है कविवर श्याम नारायण पांडे जी जो हैं वीर रस का प्रयोग किए हैं, भाषा जो है सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग किए हैं। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि यह पद्यांश की व्याख्या यहाँ तक आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। आप लोग यह वीडियो 2-3 बार देखना, जिससे कि यह व्याख्या पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाए। अब इसी तरह का वीडियो लेकर के हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।